नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। पीछे के 3 वीडियोस में अपन ने सेट थ्योरी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब इस वीडियो में अपन सेट थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, उसका नाम क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है और साथ ही बोला है कि x एक प्राइम नंबर अर्थात एक अभाज्य संख्या है और एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि 3 और 5 के मध्य, 3 से बड़ी है और 5 से छोटी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। सेट में x है, x नेचुरल नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 से बड़ी 5 से छोटी। तो 3 से बड़ी और 5 से छोटी कोई भी अभाज्य संख्या विद्यमान नहीं होती, अर्थात x का कोई भी ऐसा मान विद्यमान नहीं है जो कि 3 और 5 के मध्य हो, अर्थात इस सेट में कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है। और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट विद्यमान ना हो वो क्या होता है? आपका नल सेट यानी कि फाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट ए दिया है जिसमें 5 एलिमेंट है, सेट बी दिया है जिसमें 2 एलिमेंट है। तब पूछ रहा है चूंकि सेट बी के दोनों एलिमेंट सेट ए में विद्यमान है, बी के दोनों एलिमेंट ए में विद्यमान है, तो क्या बोलोगे? बी सबसेट होगा किसका? ए का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट एक्स है। x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है जो कि 0.1 से बड़ी है और 0.101 से छोटी है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि 0.1 और 0.101 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान होंगी, अर्थात x के कितने मान होंगे? अनंत मान होंगे, अर्थात इस सेट में अनंत एलिमेंट है और अनंत एलिमेंट हो वो सेट होता है अपरिमित अर्थात इनफाइनाइट सेट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ए क्या एक इनफाइनाइट सेट है। अनंत परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूं कि 0.1 और 0.101 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं विद्यमान है, वो कैसे विद्यमान है? देखो एक बार, पहली संख्या है 0.1, दूसरी है 0.101। 0.1 से पॉइंट हटा रहा हूं तो इसको लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 101/1000 लिख सकते हैं। इन दोनों का आधार सेम कर रहा हूं तो यहां पर नीचे 2 0 तो ऊपर भी 2 0, नीचे 1000 है, यहां पर भी 1000 है। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें नीचे 0 ऊपर भी 0, ऊपर नीचे 10 से गुणा, तो इसमें भी ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं? 10 से गुणा। दोनों का हर क्या है? सेम है, दोनों का हर सेम है 10,000 और ये भी क्या है? 10,000। ये 0.1 है, इसको इस प्रकार से लिखा, 0.101 है, इसको इस प्रकार से लिखा, दोनों का हर सेम है। अब इन दोनों के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हो? 1000 से जस्ट बड़ी संख्या क्या लिख सकते हो? 1001 और नीचे क्या है? 10,000 तो 10,000। फिर क्या लिख सकते हो? 1002/10,000, फिर 1003/10,000 डॉट 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 क्या लिख सकते हो? 1009/10,000 लिख सकते हैं। क्या बोलोगे कि 0.1 अर्थात 1000/10,000 और 0.101 अर्थात 1010/10,000 के मध्य ये क्या है? परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं हैं इस केस में? 9। अगर अपन 0.1 को लिखते हैं जैसे पहले लिखा था 1000/10,000, ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, इसी प्रकार 0.101 को जैसे पहले लिखा था 1010/10,000, ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा। अब इन दोनों के मध्य आपको क्या करनी है? परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो नीचे वाला हर तो सेम लिखोगे
अंश को एक एक करके बढ़ाओगे, जैसे 10,000 फिर आएगा 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, 10,005, 10,006 डॉट 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 10,099, 10,099। किस प्रकार से लिख सकते हो? 10,001, 10,001 फिर 10,002 फिर डॉट 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 10,099। कितनी संख्याएं लिखी आपने? 99, 99 संख्याएं लिख दी और नीचे हर क्या है? सेम है 10,000। यहाँ पर भी 10,000, यहाँ पर भी 10,000। तो इस केस में ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में लिख दे, जो कि 0.1 से बड़ी है और 0.101 से क्या है? छोटी। कितनी परिमेय संख्याएं लिख दी आपने? 99। इस केस में कितनी परिमेय संख्याएं लिखी थी आपने? 9। इसी प्रकार 10 से गुणा 10 से गुणा 10 से गुणा 10 से गुणा 999 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। फिर 10 से गुणा 10 से गुणा, इस प्रकार से अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अर्थात ध्यान में रखना है, किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि इनमें से कौन सा एकल समुच्चय है? सिंगलटन सेट है। निम्न में से कौन सा एकल समुच्चय? एकल समुच्चय क्या होता है? जिसमें केवल एक एलिमेंट विद्यमान हो। फाई का अर्थ क्या होता है? नल सेट। तो ये एकल समुच्चय नहीं है। ये भी क्या है? नल सेट। यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों सेम ही है, एकल समुच्चय नहीं है। ये जो सी है इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, यानी कि एकल समुच्चय नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट है? केवल एक। एलिमेंट का नाम क्या है? फाई है। एलिमेंट का नाम क्या है? यहाँ पर फाई है। तो इसमें एक एलिमेंट है, तो ये क्या है आपका? सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको ए दिया है, ए के अंदर 2 एलिमेंट है, तब पावर सेट ऑफ ए पूछ रहा है। ए दिया है, पावर सेट ऑफ ए पूछ रहा है। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ए के सभी सबसेट का सेट। यहां पर लिख रहा हूं, जैसे ए दिया है आपको, ए क्या दिया है? ए में पहला एलिमेंट फाई है और दूसरा इस प्रकार से सेट के रूप में लिखा है। क्या करना है? पावर सेट लिखना है। पावर सेट के लिए आप क्या करोगे? इनके सभी सबसेट लिखोगे। 2 एलिमेंट है तो सबसेट की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 2, यानी कि 4 सबसेट होंगे। सबसे पहले तो रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, फाई लिख दिया। फिर एक एक एलिमेंट वाले, तो पहला एलिमेंट इससे एक एक एलिमेंट वाला, तो पहले एलिमेंट से सेट बना दिया। फिर ये एलिमेंट है, इससे सेट, तो क्या लिखोगे? ये एलिमेंट आ गया फाई, ये एलिमेंट आ गया, इस प्रकार से का सेट बना दिया। क्या कर रहे हो? इसके सबसेट, एक भी एलिमेंट नहीं है, फिर एक एक एलिमेंट, फिर 2 है तो दोनों के दोनों आएंगे, दोनों के दोनों, तो पहला एलिमेंट आ गया, फिर दूसरा एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है? फाई है, ये आ गया। एक भी एलिमेंट नहीं है जिसमें एक एक एलिमेंट है, फिर 2 एलिमेंट वाला का सेट, तो वापस से मंजिला कोष्टक। ये आपका क्या होगा? पावर सेट होगा। ये आपका क्या होगा? पावर सेट। जो ऑप्शन है वो सही होगा। देखो कौन सा है? ये वाला नहीं है, बी में बी नहीं है, सी ऑप्शन फाई लिखा है, फिर सेट फाई लिखा है, फिर वापस से सेट फाई लिखा है। तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। ना तो ए ऑप्शन है, ना बी ऑप्शन, ना सी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। यानी कि सही ऑप्शन कौन सा है आपका? ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट का नाम क्या है? एक्स है, और वो एक्स इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले मैं ए लिख रहा हूं। ए के अंदर क्या है? एक्स है और एक्स इसको संतुष्ट करता है।
तो इसको संतुष्ट करने वाले दो मूल होंगे, दो रूट होंगे, क्या, +2 और -2। इस इक्वेशन को संतुष्ट करने वाले द्विघात समीकरण है तो दो मूल +2 और -2 होंगे। सही है। तो x के दो मान है, यहां पर लिख दिया मैंने 2 और -2, ये आपका सेट ए हो गया। फिर सेट बी दिया है, बी में x है और ऐसा x है जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसके भी दो रूट होंगे। इसके रूट क्या होंगे, +2 और +3। इसको लिख सकते हैं x - 2 फिर मल्टीप्लाई x - 3 बराबर 0। हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 2 और 3, अर्थात आपका जो b है उस b में दो एलिमेंट है, कौन कौन से, 2 और 3। करना क्या है, a दिया है b दिया है, तब a यूनियन b आपको ज्ञात करना है। तो a यूनियन b क्या होता है, a यूनियन b में a के एलिमेंट भी आते हैं, b के एलिमेंट भी आते हैं, लेकिन कितनी बार है, एक बार। तो a के एलिमेंट 2 लिख दिया, -2 लिख दिया। अब b के एलिमेंट भी 2 आ गया, यहाँ पर 3 नहीं है तो यहाँ पर लिख दिया 3। तो आपका a यूनियन b होगा 2 - 2 और 3। तो 2 - 2 और क्या होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 7। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करो, बी और सी में कॉमन देखो, बी और सी में कॉमन क्या है, 4, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, 4। फिर इस बी इंटरसेक्शन सी अर्थात 4 को या फिर 4 का यूनियन करना है, किसके साथ, ए के साथ। यूनियन का अर्थ क्या है, सम्मिलन, मिलाना है। किस में मिलाना है, ए में। ए में क्या था, 1 2 3 और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या था, 4। इसमें 4 को ऐड करना है तो 1 2 3 और क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 और 4, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेट दिया है, सेट का नाम क्या है, एन ए, और जो आंसर है वो आंसर इसने लिखा है ए एन टाइप का, यानी कि ए गुणा एन टाइप का। फिर बोला है एन बिलोंग टू कैपिटल एन, एन बिलोंग टू कैपिटल एन। तब बोल रहा है कि एन 6 इंटरसेक्शन एन 8 है, उसका आंसर बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको n6 ज्ञात करना है, n8 ज्ञात करना है, उन दोनों में कॉमन देखना है, अर्थात इंटरसेक्शन करना है। n6 ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, a लिखा है। अगर यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 लिख रहे हैं तो 2 लिखेंगे। क्या चाहिए, n6। तो आप यहाँ पर a के स्थान पर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने a के स्थान पर 6 लिख दिया। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, 6 गुणा में क्या है, n, और n क्या है, बिलोंग टू कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर, जो कि क्या होती है 1 2 3 4, यानी कि n6 जो है वो आपका बन गया 6 गुणा 1, 6 गुणा 2, 6 गुणा 3, 6 गुणा 4, 6 गुणा 5, 6 गुणा 6, 6 गुणा 7, 6 गुणा 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 6 की टेबल, 6 की क्या है, टेबल। यह आपका बन गया n6। इसी प्रकार आप क्या करोगे, n8 ज्ञात करोगे। a के स्थान पर यहाँ पर 8, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, 8 गुणा n, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास 8n, n का मान 1, तो क्या आएगा 8 गुणा 1, 8 गुणा 2, 8 गुणा 3, 8 गुणा 4, 8 गुणा 5, फिर 8 गुणा 6 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है आपका n8, क्या है n8। ये क्या है, 6 की टेबल है, ये क्या है 8 की टेबल है। क्या करना है, n6 इंटरसेक्शन n8, 6 की टेबल में और 8 की टेबल में, 6 और 8 का जो भाड़ा होता है उन दोनों में आपको क्या करना है, टेबल में आपको क्या करना है, कॉमन।
तो कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा n6 इंटरसेक्शन n8 बराबर कॉमन क्या आएगा 24, यहाँ पर भी क्या आएगा 24, 24 के बाद में कॉमन आएगा 48, यहाँ पर भी क्या है 48, यानी कि कॉमन आ रहा है यहाँ पर 24 और 48, फिर आएगा 72, अर्थात मैं बोल रहा हूँ 6 और 8 की जो टेबल होती है उसमें कॉमन आती है क्या 24 की टेबल, 6 और 8 में जो कॉमन आएगा वो क्या होगी 24 की टेबल होगी, यानी कि 24, 48 और 72, या फिर देख सकते हो इसमें कॉमन क्या है 24, फिर क्या है 48, अर्थात कॉमन क्या है इन दोनों में क्या है 24, 48, फिर कॉमन आएगा क्या 72, तो आपका आंसर है 24, 48, 72, लेकिन आंसर इस रूप में नहीं लिखा, आंसर लिखा है n6 n8 n24 या फिर n44, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 24 गुणा 1, ये क्या 24 की टेबल है, 24 गुणा 2, 24 गुणा 3 डॉट डॉट डॉट, और 24 की टेबल को शॉर्ट में लिख सकते हो क्या 24 गुणा n, n बिलोंग टू कैपिटल है n, और 24 गुणा n है उसको लिख सकते हो n24, n24, तो आपका ऑप्शन होगा क्या ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए दिया, ए में लिखा है एलिमेंट x, x by 2 बिलोंग्स टू z, z क्या है इंटीजर पूर्णांक, कौन से पूर्णांक है जो कि 0 के बराबर या बड़े हैं, 10 के बराबर या फिर क्या है छोटे, तो मैं a को लिख रहा हूं, a को लिख रहा हूं, a में क्या है x, कौन सी x है वो x है, वो x है, वो x है जिसमें 2 का भाग दोगे वो क्या क्या बने एक पूर्णांक, अर्थात कौन सी x है x by 2 बिलोंग टू z, z क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस प्रकार से, सही है, अर्थात कौन सी x है वो x है जो कि x बिलोंग टू 2z, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, इसको 2 से गुणा तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से, यानी कि a में क्या है x है, और वो x कौन से है, ये वाले x है, साथ ही दिया है कि वो स्पेशल x है जिनका मान 0 से बड़ा और 10 से छोटा, अर्थात बराबर, साथ में क्या है बराबर, 0 और 10 के बराबर या फिर बीच में, तो कौन से x होंगे, कौन से x होंगे, 0 होगा प्लस 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और क्या होगा 10 होगा, ये आपका क्या है सेट ए है, आपका सेट ए आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं सेट बी ज्ञात करूंगा, बी में क्या है x है, x क्या है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि बी लिख रहा हूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 डॉट डॉट डॉट, खूब सारी अभाज्य संख्याएं हो सकती है, ए लिख दिया बी लिख दिया, फिर मैं सी लिख रहा हूं, फिर मैं सी लिख रहा हूं, सी के लिए बोला है कि x है और x में 3 का भाग दोगे वो क्या होगा नेचुरल नंबर, यानी कि x by 3 बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से, और कौन से नेचुरल नंबर है जो कि 12 के बराबर या फिर क्या है छोटे, अगर x by 3 बिलोंग टू n है तो x बिलोंग टू 3n, x बिलोंग टू 3n, यानी कि इसको 3 से गुणा, यानी कि 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, तो सेट सी में कौन से एलिमेंट है x है, x ये वाले है, साथ ही कंडीशन और दी है कि 12 के बराबर या फिर छोटे, तो सेट सी में एलिमेंट होंगे क्या 3 6 9 और 12, ये आपका सेट सी बन गया, ए आ गया बी आ गया सी आ गया, करना क्या है अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात करना है,
तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी कि बी यूनियन सी ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बी यूनियन सी बराबर बी यूनियन सी बराबर बी और सी का आपको यूनियन करना है। यूनियन में किसके एलिमेंट आएंगे? बी के एलिमेंट भी आएंगे, सी के एलिमेंट भी आएंगे, लेकिन कितनी बार है? एक बार। तो मैं लिख रहा हूं 2 लिख दिया, फिर क्या लिखा है? 3 लिख दिया, फिर लिख रहा हूं 5, फिर लिख रहा हूं क्या? 6, फिर लिख रहा हूं 7, फिर लिख रहा हूं 9, फिर लिख रहा हूं 11, फिर 12, फिर 13, फिर क्या लिख रहा हूं? 17, 13, 17, फिर 2 2 2 खूब सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ये आपका क्या है? बी यूनियन है सी। अब क्या करना है? बी यूनियन सी जो ब्रैकेट है उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? ए के साथ, यानी कि इंटरसेक्शन का अर्थ है कॉमन। इस सेट का ए के साथ कॉमन देखना है। अगर कॉमन चेक करोगे तो 2 क्या है इन दोनों में? कॉमन है। फिर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 कॉमन है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। फिर 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। पर 10 से बड़ी संख्या इसमें नहीं है, तो इसमें है तो भी कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 2,6 और 2,6 कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा? ए ऑप्शन 2,6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक सेट ये है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 10। बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 15। यूनियन करते हो इनका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? x है। फिर x के बारे में बताना है कि यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे। एक सेट ये है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, सेट बी है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 15। तब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी, अर्थात इसमें कितने एलिमेंट है? x है, वो आपको ज्ञात करना है। ए में 10 है, बी में 15 है। यूनियन जो है उसमें एलिमेंट की संख्या है, उसका नाम क्या है? x है। वो संख्या x है, उसके बारे में बताना है। तो अगर ए के एलिमेंट, यूनियन में क्या होता है? यूनियन में क्या होता है? ए के एलिमेंट भी आते हैं, बी के एलिमेंट भी आते हैं। अगर ए के एलिमेंट जो 10 एलिमेंट है वो सभी सेट बी के अंदर विद्यमान है। सेट बी में 15 है, सेट ए में 10 है। ये 10 के 10 सेट बी के जो एलिमेंट है उनके साथ अगर कॉमन है, सेट बी के जो एलिमेंट है उसके साथ कॉमन है, तो यूनियन में क्या आएंगे? ए के एलिमेंट भी आते हैं, बी के एलिमेंट भी आते हैं। अगर बी के एलिमेंट आ गए, अगर ए के एलिमेंट सेम है इनके साथ, तो ए के एलिमेंट अपने आप आएंगे, स्वतः आ जाएंगे। यानी कि यूनियन में जो एलिमेंट है उनकी संख्या क्या होगी? बी के जो एलिमेंट है उसकी संख्या बराबर होगी। क्यों होगी? फिर से बता रहा हूं कि अगर ए हो सकता है कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के क्या हो? सेम हो। जो 10 एलिमेंट है वो कॉमन हो किसके साथ? बी के साथ। तो बी के एलिमेंट जो है वो निश्चित रूप से किस में आएंगे? यूनियन में आएंगे। ए वाले स्वतः ही आ जाएंगे। तो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट जो x है वो बराबर होगी किसके? 15। दूसरे केस में b के एलिमेंट जो 15 है वो अलग है, a के एलिमेंट जो 10 है वो अलग है। तो यूनियन में क्या होगा? b के एलिमेंट भी आएंगे, a के एलिमेंट भी आएंगे। तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 15 और 10 25। अगर एलिमेंट अलग अलग है तो यूनियन अर्थात यूनियन में जो एलिमेंट x है उनकी संख्या बराबर होगी किसके? 25 के। सभी बराबर है, 10 के 10 सभी बराबर है, तब तो एलिमेंट है 15। कोई भी बराबर नहीं है तब एलिमेंट बराबर है किसके? 25 के। अगर जैसे एक कॉमन है, 2 एलिमेंट कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन है, तब संख्या 15 से बड़ी और 25 से क्या होगी? छोटी। यानी कि x का मान ग्रेटर देन होगा किससे? 15 से, लेस देन होगा किससे? 25 से। तो आपका आंसर होगा क्या? कि x का मान 15 और 25 के बराबर हो सकता है या फिर
बीच में, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यदि ए व बी कोई दो असंयुक्त समुच्चय है तब ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने। अगर ए व बी असंयुक्त समुच्चय है तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 5, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 0 होंगे। अगर असंयुक्त है तो ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 0, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सूत्र होता है Na प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर असंयुक्त है तो इसका मान 0, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे कितने Na प्लस एन बी, यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कोई दो समुच्चय है तब x इंटरसेक्शन फिर y यूनियन x का डैश ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको मान ज्ञात करना है x इंटरसेक्शन y यूनियन x का डैश कॉम्प्लीमेंट, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, चूंकि आप जानते हो क्या डी मॉर्गन नियम जानते हो कि ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश बराबर क्या होता है डैश अंदर आएगा, यूनियन के स्थान पर इंटरसेक्शन, यानी कि आंसर आता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो मान क्या आएगा, x का x लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन लिख दिया, यहाँ पर डी मॉर्गन नियम लगा रहे हो तो क्या आएगा y डैश यूनियन के स्थान पर इंटरसेक्शन, x के स्थान पर क्या आएगा x डैश। इंटरसेक्शन के लिए आप जानते हो कि एक गुण होता है क्रम विनिमेयता। a इंटरसेक्शन b बराबर होता है किसके, b इंटरसेक्शन a के। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा x इंटरसेक्शन, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b है तो लिख सकते हो b इंटरसेक्शन है a, अर्थात इसके स्थान पर आप लिख सकते हो क्या x डैश इंटरसेक्शन y डैश। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए एक गुण और जानते हो आप, क्या साहचर्यता, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर होता है किसके, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, अर्थात मैं बोल रहा हूं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो होता है वो बराबर होता है किसके, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो आंसर आएगा x इंटरसेक्शन x डैश, x इंटरसेक्शन x डैश इंटरसेक्शन y डैश के। फिर देखोगे x इंटरसेक्शन x डैश, कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, सेट में और उसके पूरक में कॉमन क्या होता है कुछ नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 5 फिर इंटरसेक्शन y डैश। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ हो सकता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा 5, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आंसर आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3, बी में 6 एलिमेंट है, तब उन दोनों के यूनियन में अवयवों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। यूनियन में अवयवों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो सुनो एक बार, यूनियन में अवयवों की संख्या क्या होती है, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या होती है ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और ए और बी में जो
कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको एक बार हटाते हैं, यानी कि -NA इंटरसेक्शन B। ये होता है आपका मेन सूत्र यूनियन में अवयवों की संख्या। लेकिन इस क्वेश्चन में यूनियन में अवयवों की संख्या नहीं पूछ रहा, यूनियन में अवयवों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। यूनियन में अवयवों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। न्यूनतम संख्या कब आएगी? जब A और B में अधिकतम संख्या में एलिमेंट कॉमन हो। अगर A और B में अधिकतम संख्या में एलिमेंट कॉमन हो तो कोई दो संख्याएं हैं जिनका सम हो रहा है, उसमें से एक संख्या जो अधिकतम है, जिसका अधिकतम मान हो, वो अगर घट रही है तो इसका मान क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। फिर से समझा रहा हूं कि जैसे A और B अगर A संयुक्त है तो पहला केस ये बन सकता है, ये जैसे आपका A है, ये आपका B है। अगर A और B में कुछ कॉमन है तो दूसरा केस आपका ये वाला बन सकता है A B। कौन सा केस है? दूसरा केस। अगर A B के अंदर है या फिर B A के अंदर है तो तीसरा केस आपका ये वाला बन सकता है A किसके अंदर है? जैसे B के अंदर। ये आपका तीसरा केस है। A और B कोई दो सेट है, उनके लिए अगर A और B अलग अलग है, A संयुक्त है, तो ये केस बनेगा पहला केस। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन है तो दूसरा केस बनेगा। अगर A के सभी एलिमेंट B के अंदर है या फिर B के सारे एलिमेंट A के अंदर है तो यहां पर ये होगा, यहां पर क्या हो सकता है? B हो सकता है। तीसरा केस ये बनेगा। क्या करना है आपको? यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा? पहले केस में यूनियन में A के सभी एलिमेंट आएंगे, यूनियन में B के सभी एलिमेंट आएंगे। यानी कि पहले केस में यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? A के सभी एलिमेंट प्लस B के सभी एलिमेंट, ये यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। दूसरे केस में यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट A के सभी एलिमेंट, फिर B के सभी एलिमेंट यानी कि प्लस NB, फिर जो कॉमन एलिमेंट है वो दो बार, एक बार हटाएंगे तो -NA इंटरसेक्शन B। ये दूसरे केस में क्या है? यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट। ये जैसे तीसरा केस है, तीसरे केस में यूनियन में एलिमेंट तो A के एलिमेंट है, जैसे ये किसके एलिमेंट है? B के। तो यूनियन में क्या होंगे? टोटल एलिमेंट, यानी कि A वाले एलिमेंट किसके अंदर है? B के अंदर विद्यमान है। तो ये आपका पूरा क्या है? यूनियन है। तो यूनियन में टोटल एलिमेंट क्या होंगे? नंबर ऑफ B के बराबर। अगर ये तीसरा केस ऐसा होता कि ये A है और ये क्या है आपका B, तो B के एलिमेंट, A के एलिमेंट यूनियन B वाले एलिमेंट A के अंदर है, तो यूनियन क्या है आपका? A। तो इस केस में, तीसरे केस में यूनियन में या तो एलिमेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ B के या फिर बराबर होंगे किसके? नंबर ऑफ A के। अब तीनों केस को देखते हैं। तीनों केस को अगर देखें तो यूनियन में एलिमेंट Na प्लस NB, किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का सम ये हो सकता है। दूसरे केस में उन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के सम में से कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या घट रही है, यानी कि इस केस में जो यूनियन में एलिमेंट है वो पहले केस की तुलना में क्या है? कम है। फिर तीसरा केस या तो Na के बराबर या फिर NB के बराबर। यानी कि अपन कह सकते हैं कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्ञात करते हैं तो अधिकतम संख्या में नंबर ऑफ एलिमेंट कब होते हैं? जब उन दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। कॉमन कुछ भी ना हो तो A के भी एलिमेंट आएंगे सभी और B के भी सभी एलिमेंट आएंगे। यानी कि यूनियन में अधिकतम संख्या में एलिमेंट कब आते हैं? जब उन दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। A के भी आएंगे और B के भी। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो वो कॉमन संख्या एक बार हटा देते हैं, यानी कि इस केस में यूनियन में जो एलिमेंट होते हैं वो पहले केस की तुलना में क्या होते हैं? कम। अगर ऐसा केस है कि A B के अंदर है या फिर B A के अंदर है तो इस केस में यूनियन में एलिमेंट आएंगे या तो सेट A के एलिमेंट या फिर सेट B के एलिमेंट। अर्थात अपन याद रखेंगे क्या कि जो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं
जो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनकी अधिकतम संख्या बराबर होती है किसके, Na प्लस NB के, Na प्लस NB के, पहला केस। और न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम संख्या होती है किसके बराबर, या तो Na के बराबर या फिर NB के बराबर। Na के बराबर कब होती है, जब A बड़ा हो किससे, B से। NB के बराबर कब होती है, जब B बड़ा हो किससे, A से। यानी कि NB के बराबर कब, जब B बड़ा, Na के बराबर कब, जब A बड़ा। अर्थात इन दोनों में जो बड़ा सेट होता है उसके बराबर संख्या होती है किसकी, यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट की न्यूनतम संख्या। यानी कि यहां पर आप लिखोगे क्या कि मैक्सिमम ऑफ Na कोमा NB, Na कोमा NB। यानी कि ये क्या है, आपका महत्वपूर्ण नोट है, महत्वपूर्ण नोट। यानी कि याद रखना है A यूनियन B में अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो ये सूत्र होता है Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन है B। अगर यूनियन में अधिकतम या न्यूनतम संख्या में एलिमेंट पूछे तो यूनियन में अधिकतम संख्या में एलिमेंट बराबर होते हैं Na प्लस NB के। ये केस कब आता है, जब दोनों में कॉमन कुछ भी ना हो। अगर कॉमन, अधिकतम संख्या में कॉमन एलिमेंट हो तो न्यूनतम संख्या में यूनियन में एलिमेंट बराबर होंगे किसके, A में एलिमेंट की संख्या या फिर B में एलिमेंट की संख्या के बराबर। लेकिन कौन सी संख्या के बराबर, जो संख्या दोनों में क्या है, बड़ी है। A और B में जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या ही यूनियन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट की संख्या होती है। ये वाला नोट आपको याद रखना है। अब अगर इंटरसेक्शन की बात करें, अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो देखो, अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो फिर से मैं तीन केस बना रहा हूं, तीन केस बना रहा हूं। जैसे ये तो है A, ये लिख दिया B, ये तो है आपका पहला केस। फिर यहां पर लिख दिया A, यहां पर लिख दिया B, A B, केस नंबर 2। फिर यहाँ पर लिख दिया A, यहाँ पर लिख दिया B, केस नंबर 3। या फिर ये वाला केस ऐसे हो सकता है, यहाँ पर लिख दिया B और यहाँ पर लिख दिया A। ये कौन सा केस, आपका केस नंबर 3। इंटरसेक्शन में एलिमेंट अगर A और B अलग अलग है, अगर A और B असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, अलग अलग है, तो इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0। कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट पहले केस में कितने हैं, 0। दूसरा केस, दूसरे केस में इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट ये वाले जो कि A में भी है और किस में है, B में भी है। तीसरा केस, तीसरे केस में इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट, इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, अगर A बड़ा है और B छोटा है तो इन दोनों में कॉमन भाग कौन सा है, B वाला भाग। यानी कि जो B के एलिमेंट है, नंबर ऑफ B, जो सेट B में एलिमेंट है वही किस में होंगे, A और B के इंटरसेक्शन में। अगर B बड़ा है, अगर B बड़ा है तो इनके कॉमन में इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ A के। अर्थात अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन में अधिकतम संख्या में एलिमेंट या तो Na के बराबर, सेट A के टोटल एलिमेंट की संख्याओं के बराबर, या फिर सेट B के टोटल एलिमेंट की संख्याओं के बराबर होते हैं। और न्यूनतम संख्या में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ये तो क्या है, कॉमन एलिमेंट है, ना तो पूरे A के एलिमेंट है ना B के एलिमेंट है। तो अधिकतम संख्या में इंटरसेक्शन में एलिमेंट क्या होंगे, सेट B के टोटल एलिमेंट या फिर सेट A के टोटल एलिमेंट। यानी कि सूत्र याद रखेंगे क्या कि जो इंटरसेक्शन होता है, जो इंटरसेक्शन होता है उसमें एलिमेंट की संख्या नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, अधिकतम संख्या में
अधिकतम संख्या में इंटरसेक्शन में एलिमेंट किसके बराबर है, या तो Na के बराबर या फिर Nb के बराबर। तो यहां पर लिख रहा हूं Na, Nb, या तो Na के बराबर या फिर Nb के बराबर। Nb के बराबर कब आता है, जब b छोटा हो। Na के बराबर कब आता है, जब a छोटा हो। अधिकतम संख्या में कॉमन एलिमेंट क्या है, या तो Na के बराबर या Nb के बराबर। Na कब है, जब a छोटा। Nb कब है, जब b छोटा। यानी कि a और b में जो छोटी संख्या होती है वो इंटरसेक्शन में अधिकतम संख्या में एलिमेंट होते हैं, यानी कि यहां पर क्या लिखोगे, मिनिमम। ठीक है। और इंटरसेक्शन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट कब होते हैं, जब वो दोनों a और b क्या हो, अलग अलग। और न्यूनतम संख्या में एलिमेंट कितने होते हैं, शून्य होते हैं। यानी कि ये दो नोट है जो कि आपको याद रखने हैं। क्या है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 याद रखना है। यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट का सूत्र ये होता है Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन b। अगर पूछे यूनियन में अधिकतम संख्या में अवयवों की संख्या तो क्या होगी, a के एलिमेंट प्लस b के एलिमेंट। और यूनियन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट की संख्या वो होती है a और b में जो एलिमेंट की संख्या होती है उन संख्याओं में जो बड़ी संख्या होती है वो आंसर होगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट हमेशा शून्य। इंटरसेक्शन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट हमेशा कितने होंगे, शून्य। कब होते हैं, जब दोनों सेट क्या हो, डिसजॉइंट सेट। और इंटरसेक्शन में अधिकतम संख्या में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगी, Na और Nb की जो संख्या है उनमें जो छोटी संख्या है वो क्या होगी, अधिकतम संख्या में एलिमेंट। इंटरसेक्शन में अधिकतम संख्या में क्या होती है, a और b में जो एलिमेंट है उसकी न्यूनतम संख्या। और यूनियन के लिए न्यूनतम संख्या में एलिमेंट क्या होंगे, a और b में जो अधिकतम संख्या में एलिमेंट की संख्या है वो आंसर होगा। ठीक है। तो इस नोट के आधार पर आपके पास एक क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वो देखो। क्वेश्चन नंबर 13 Na दिया है 3, Nb दिया है कितने है, 6। तब न्यूनतम संख्या में अवयवों की संख्या, यूनियन में न्यूनतम संख्या में अवयवों की संख्या। और न्यूनतम संख्या में अवयवों की संख्या क्या होती है, a और b में जो एलिमेंट होते हैं उनमें अधिकतम संख्या। a और b में एलिमेंट की संख्या क्या है, 3 और 6। इनमें कौन सी संख्या देखनी है, अधिकतम। और अधिकतम संख्या कितनी है इनमें, 6। तो यूनियन में न्यूनतम संख्या में एलिमेंट कितने होंगे इस क्वेश्चन में, 6। यानी कि आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक्स दिया एक यूनिवर्सल सेट, एक्स क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, इसका नाम लिख दिया यूनिवर्सल, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं क्या, कैपिटल यू। कैपिटल यू, यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। फिर क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, और 4 ऑप्शन। तो एक बार लिख रहा हूं मैं कि u बराबर, u क्या है 1 2 3 4 5 और 6। फिर दिया है a क्या है 1 2 3, b दिया है 2 4 5, c दिया है 1, c दिया है 3 4 5 और 6। तब देखो ऑप्शन चेक करने आप। सबसे पहले a माइनस बी, a माइनस बी क्या होता है, a में से b के एलिमेंट को हटाना है। a में 1 2 3 है, b में 2 4 5 है। a में अगर b के एलिमेंट है तो उनको हटाना है। a में b का कौन है 2 है, तो 2 को हटा देंगे। तो a माइनस बी का आंसर क्या आएगा आपका 1, 3 आएगा।
ए माइनस बी का आंसर क्या है 1,3। यहाँ पर ए माइनस बी का मान क्या है 4,5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है गलत है। बी ऑप्शन में ए माइनस बी आपने ज्ञात कर लिया, फिर क्या लिखा है बी माइनस ए, तो आप क्या कर रहे हो बी माइनस ए एक बार ज्ञात कर रहे हो। बी में से ए के एलिमेंट को हटाना है, यानी कि बी में से ए का जो 2 है उसको हटाना है, तो आंसर आ रहा है 4,5। आपको क्या करना है, आपको करना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो आंसर क्या होगा, इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके एलिमेंट भी आएंगे। इसके एलिमेंट क्या है 1 3, इसके एलिमेंट क्या है 4 5, सब अलग अलग है तो सभी आएंगे। आंसर क्या होगा 1 3 4 5, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए व बी का सिमेट्रिक डिफरेंस 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5, ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन भी चेक कर रहे हैं। सी ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि ए माइनस बी जो सेट है, ए माइनस बी जो सेट है उसमें से सेट सी को हटाना है, तो ए माइनस बी में से सी को हटाना है। सी का एलिमेंट कौन है, यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 को हटाना है, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ए माइनस बी में से सी के एलिमेंट 3 को हटा रहे हो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी फिर माइनस सी, आंसर क्या है 1 है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है ये वाला भी क्या है सही है। ऑप्शन डी है वो चेक कर रहे हो, क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो सबसे पहले आप सी डैश ज्ञात करोगे। सी डैश क्या होगा यूनियन माइनस सी, यूनियन में से सी के एलिमेंट को हटा रहे हो, यूनियन में से सी के एलिमेंट को हटा रहे हो, तो आंसर क्या आएगा 3 हटाओगे 4 हटाओगे 5 हटाओगे 6 हटाओगे, तो आंसर आएगा 1 2 1,2। ये आपका सी डैश है। करना क्या है ए इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ए के साथ आपको क्या करना है सी डैश में सी डैश का कॉमन देखना है, तो ए में 1 2 3, यहाँ पर है 1 2, तो आंसर क्या आएगा 1,2। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है 1,2, तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। गलत कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ए दिया है बी दिया है, 2 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी आपको ज्ञात करना। आसान सा क्वेश्चन है। ए क्या है, ए लिखा है 2 3, बी दिया है 1 2, क्या चाहिए आपको ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है, एक सेट किसका, क्रमित युग्मों का। क्रमित युग्म में पहला एलिमेंट पहले सेट का एलिमेंट फिक्स कर रहे हो, कौन सा 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, दूसरा सेट क्या है बी, तो पहले के एलिमेंट 2 के साथ क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 के साथ क्या आ सकता है 2 आ सकता है। पहले सेट के फर्स्ट एलिमेंट 2 का काम कंप्लीट है। अब पहले सेट का दूसरा एलिमेंट क्या ले रहे हो आप 3, इस 3 के साथ क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट बी का क्या आ सकता है 1 आ सकता है, और बी का क्या आ सकता है 2 आ सकता है। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, एन ए क्रॉस एन बी, एन ए में कितने हैं 2 है, एन बी में 2 है, 2 गुणा 2 यानी कि 4, तो 1 2 3 और 4। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए नहीं है बी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 700 है। यूनियन में 700 है, ए में 200 है, बी में 300 है और कॉमन कितने हैं 100 है। तब पूछ रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। ऐसे क्वेश्चन को अपन करते हैं वेन डायग्राम से। तो देखो एक बार वेन डायग्राम, ये क्या है आपका यूनियन,
यूनियन में टोटल एलिमेंट कितने हैं, यूनियन में टोटल एलिमेंट कितने हैं 700। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं यूनियन में 700। फिर ए दिया है और क्या दिया है आपको, बी दिया है। ए दिया है और क्या दिया है आपको, बी दिया है। तो यहाँ पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ ए में एलिमेंट कितने हैं 200, नंबर ऑफ बी बराबर बी में एलिमेंट कितने हैं 300। फिर क्या लिखा है कॉमन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने दिए हैं 100 एलिमेंट दिए। क्या चाहिए आपको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में एलिमेंट चाहिए। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले डी मॉर्गन नियम लगा रहा हूं, तो इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ डैश बाहर जाएगा तो इंटरसेक्शन के स्थान पर यूनियन लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो क्या, ए यूनियन बी का होल डैश, डी मॉर्गन नियम से ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन है बी डैश। फिर अपन एक गुण पढ़ा था क्या, कि एन ए का डैश बराबर होता है एन यूनियन माइनस एन ए। एन ए का डैश बराबर होता है यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको अगर ए पढ़ते हैं तो ए का डैश बराबर होगा क्या, एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी। लेफ्ट साइड में क्या है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एन यू यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आपके पास 700, तो यहां पर लिख सकते हो 700। फिर माइनस एन ए यूनियन बी, यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट का सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो लिख सकते हो 700 माइनस एन ए का मान कितना है 200 प्लस एन बी का मान कितना है 300 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 100, यानी कि 700 माइनस 500 100 कितना 400, यानी कि आंसर क्या आएगा 300। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 100 है, जिनमें से मैथ्स में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है वो जैसे 55 दी है। फिजिक्स में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जैसे आपको दी है 67, और एक लाइन लिखी है कि सभी विद्यार्थी, कक्षा के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तब क्वेश्चन क्या है कि तब केवल फिजिक्स में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है कुल विद्यार्थी 100 है, मैथ्स में पास 55, फिजिक्स में 67, सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, तब केवल फिजिक्स में 5 विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। तो इसके लिए सुनो, ऐसे क्वेश्चन को अपन वेन डायग्राम से हल करते हैं। और वेन डायग्राम के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे बॉक्स बना रहा हूं, यूनिवर्सल सेट है। क्वेश्चन में 2 पार्ट है, मैथ्स और फिजिक्स। तो सबसे पहले मैथ्स का कॉलम, फिर फिजिक्स वाला सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। मैथ्स वाले भाग में क्या आएगा कि मैथ्स में उत्तीर्ण 5 हुए विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि इस कॉलम में क्या आएंगे कि मैथ्स में जो 55 विद्यार्थी पास होते हैं वो, इसमें फिजिक्स में जो उत्तीर्ण है वो आएंगे। अर्थात बाहर कौन सा भाग आएगा, मैथ्स या फिजिक्स में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है वो वाला भाग कहाँ है, बाहर। ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला अंदर वाला भाग कौन सा है, यूनियन वाला। तो बाहर वाला भाग क्या है,
बाहर वाला भाग क्या है जो यूनियन में नहीं है, अर्थात ये वाला भाग कौन सा है, वे विद्यार्थी जो उत्तीर्ण नहीं होते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, अर्थात अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 0। यहां पर कौन से विद्यार्थी है जो उत्तीर्ण होते हैं, और ये वाला जो भाग है इस भाग का नाम क्या है, अंदर वाला भाग है इसका नाम क्या है, ए यूनियन बी, अर्थात यहां पर क्या है, मैथ्स यूनियन फिजिक्स, मैथ्स यूनियन फिजिक्स। तो बाहर वाला भाग क्या है, मैथ्स यूनियन फिजिक्स का डैश, बाहर वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स का डैश, यानी कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी दी है क्वेश्चन में, 0 दिया है कि सभी विद्यार्थी क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 0। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, कि इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनियन, कुल विद्यार्थी, कक्षा के कुल विद्यार्थी माइनस नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स बराबर कितना है, 0। यानी कि लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनियन यानी कि कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है क्या, कि क्वेश्चन किसके संदर्भ में, क्वेश्चन दिया है मैथ्स में उत्तीर्ण, फिजिक्स में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो केवल फिजिक्स में है ना, यानी कि उत्तीर्ण के संदर्भ में, और सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। अगर सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है वो यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होती है। कैसे, सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, 0। मैथ्स या फिजिक्स में उत्तीर्ण का डैश यानी कि अनुत्तीर्ण बराबर 0, तो यूनियन माइनस मैथ्स और फिजिक्स में 5 विद्यार्थी बराबर 0, तो यूनियन यानी कि कक्षा में जो सभी विद्यार्थी है वो सभी किसके बराबर होंगे, मैथ्स या फिजिक्स में 5 विद्यार्थियों की संख्या के बराबर। क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो कि आपको दिया है क्वेश्चन, मैं अब हल कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको दिया है क्या, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 है। सभी के सभी अगर पास हो, सभी के सभी पास हो तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स। मैथ्स में 5 विद्यार्थियों की संख्या आपको 55 दी है, फिजिक्स में 5 विद्यार्थियों की संख्या आपको 67 दी है। तब क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स, फिजिक्स में 5 विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने। ये वाला पूरा भाग क्या है, फिजिक्स में 5 विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन ये वाला जो भाग है ये कौन सा है, इसमें वो विद्यार्थी है जो फिजिक्स में भी पास है और मैथ्स में भी पास है। तो ये वाला जो राइट साइड वाला जो भाग होगा ये कौन सा होगा, ये होगा केवल उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल फिजिक्स में पास है। तो ये वाला भाग ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल फिजिक्स में पास माइनस इंटरसेक्शन ज्ञात करोगे। यानी कि आपको ज्ञात करना है क्या, नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स, नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स। तो ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। यानी कि ये वाला भाग आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए पूरे में से आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन को हटाओगे तो ओनली फिजिक्स में 5 विद्यार्थियों की संख्या आएगी। तो इसके लिए आपके पास नंबर ऑफ फिजिक्स तो है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका नाम दे रहे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिया क्या है, यूनियन आपको दिया है, तो सबसे पहले सूत्र लिखोगे, चूंकि नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स बराबर नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स फिर माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये आपको दिया है कितना है 100, ये 55 है और ये कितना है 67, फिर माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स आपको ज्ञात करना है। सो फिर ये कितना है 2 11 122 माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये लेफ्ट साइड में, ये वाला राइट साइड में, नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स बराबर 122 100 कितना आएगा 22 विद्यार्थी।
यहां से आप क्या करोगे, यहां पर मान रखोगे तो नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स, नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स बराबर नंबर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में कुल विद्यार्थी कितने थे 67, तो 67 माइनस 22 तो कितने आएंगे 45 विद्यार्थी, यानी कि नंबर ऑफ ओनली फिजिक्स बराबर कितने हैं 45 विद्यार्थी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में बोलेगा कि एक कक्षा में कुल इतने विद्यार्थी, एक नगर में इतने ग्रामवासी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। फिर एक कंडीशन होगी, जैसे पास होने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में क्वेश्चन है। फिर नीचे अगर लिखता है कि सभी विद्यार्थी पास होते हैं, सभी विद्यार्थी यानी कि कक्षा के सभी विद्यार्थी यानी कि यूनियन के सभी विद्यार्थी, अगर सभी पास होते हैं तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी किसके, यूनियन के। ये अपन ने समझा था, अगर सभी विद्यार्थी पास होते हैं तो कक्षा के सारे विद्यार्थी बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स के, मैथ्स या फिजिक्स में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के। फिर आपको क्या चाहिए, ओनली फिजिक्स, तो वो होगा फिजिक्स में पास माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है तो यूनियन वाला सूत्र लिखोगे, इंटरसेक्शन का मान आएगा, वापस वैल्यू रखोगे इंटरसेक्शन की, तो आंसर आएगा 45। सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक नगर में कुल नगरवासियों की संख्या जैसे 1000, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नगरवासियों की संख्या यानी कि यूनिवर्सल सेट, नगर में कुल ग्रामवासियों की या फिर नगरवासियों की संख्या कितनी है, जैसे 1000। 3 प्रकार के समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, नाम है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। जो ए प्रकार का न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने वाले नगरवासियों की संख्या 40% है, अर्थात एक नगर में कुल नगरवासियों की संख्या 1000 है, इसमें से 40% जो ग्रामवासी है, नगरवासी है, वो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। 20% जो नगरवासी है वो समाचार पत्र बी पढ़ते हैं और 10% जो नगरवासी है वो समाचार पत्र से पढ़ते हैं। 5% नगरवासी ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए और बी दोनों पढ़ते हैं। फिर 3% नगरवासी ऐसे हैं जो समाचार पत्र बी और सी पढ़ते हैं। 4% नगरवासी ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए व सी पढ़ते हैं तथा 2% नगरवासी ऐसे हैं जो समाचार पत्र ए बी व सी तीनों पढ़ते हैं। फिर से बोलो, नगरवासियों की कुल संख्या कितनी है 1000, उनमें से 40% समाचार पत्र ये पढ़ते हैं, 20% बी प्रकार का न्यूज़पेपर, 10% सी प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 5% ऐसे हैं जो एबी, 3% ऐसे हैं जो बीसी, 4% ऐसे हैं जो एससी और 2% ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर एक कंडीशन लिखिए कि यदि सभी ग्रामवासी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि यदि सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो तो यूनियन किसके बराबर था, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर सभी ग्रामवासी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 प्रकार के न्यूज़पेपर है उनका यूनियन बराबर होगा
नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के। अगर कुछ भी ना बोले तो भी नगर वासियों की कुल संख्या होती है, उसको मानकर चलना है किसके, यूनियन में कुल एलिमेंट की संख्या के। फिर से लिख रहा हूं कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी कि नगरवासियों की कुल संख्या कितनी है, 1000। लास्ट में कंडीशन दी है कि सभी ग्रामवासी नगरवासी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 3 प्रकार के न्यूज़पेपर है। तो इसको लिखोगे कि जो एक जा रहा है वो बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। चाहे ए प्रकार का हो या बी प्रकार का हो, यूनियन का अर्थ या सी प्रकार का हो, सभी ग्रामवासी नगरवासी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चाहे ए प्रकार का पढ़े या बी प्रकार का या फिर सी प्रकार का, तीनों प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सभी ग्रामवासी। तो टोटल संख्या कितनी दी आपको, 1000। फिर 40% ए प्रकार का, 1000 का 40% यानी कि 400 नगरवासी ऐसे हैं जो ए प्रकार का। तो ए प्रकार का न्यूज़पेपर 40%, 1000 का 40% यानी कि 400, बी प्रकार का 20% यानी कि 200, सी प्रकार का न्यूज़पेपर कितने 10% यानी कि 100। फिर ए और बी दोनों प्रकार का, ए और बी दोनों प्रकार का, ए भी पढ़ते हैं बी भी पढ़ते हैं यानी कि दोनों प्रकार का, ऐसे ग्रामवासी जो कॉमन है किसमें, ए न्यूज़पेपर में और बी में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 5%, 1000 का 5% 50। फिर बी और सी कॉमन 3% यानी कि नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 3% यानी कि कितने 30। फिर ए और सी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितने हैं 4% यानी कि 40। ए बी और सी तीनों प्रकार के, तीनों में कॉमन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2% यानी कि 20 ग्रामवासी है वो तीनों प्रकार के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ओनली ए प्रकार का, पी ओनली ए प्रकार का जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन नगरवासियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करोगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जैसे बना रहा हूं मैं, 3 प्रकार के न्यूज़पेपर, ए बी सी, जो ज्ञात करना है वो लिख रहा हूं, ओनली ए। ये पूरा क्या है ए, लेकिन इस भाग में बी भी है, इस भाग में क्या है सी, ओनली ए यानी कि ये जो भाग है इस भाग में क्या है वो नगरवासी है जो केवल ए पढ़ते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ये कैसे ज्ञात करोगे, पी ओनली ए प्रकार का कैसे ज्ञात करोगे, इस पूरे में से, ये पूरा क्या है ए प्रकार का है यानी कि नंबर ऑफ ए, ये पूरा क्या है ए प्रकार का, इसमें से आप हटा रहे हो किसको, इस भाग को हटा रहे हो, इसका नाम क्या है ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हटा दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं कौन से भाग को, ये जो कॉमन भाग है इस भाग को, इस भाग का मैं जैसे नाम लिख रहा हूं, क्या इस भाग का नाम क्या है ए इंटरसेक्शन सी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इससे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग आपको चाहिए, ये वाला भाग आपको चाहिए। इसके लिए पूरे में से ये वाला भाग हटा दिया, ये वाला भाग हटा दिया, अर्थात ये ऊपर वाला भाग एक बार हटा है, ये वाला एक बार हटा है, लेकिन ये वाला भाग कितनी बार हट गया, 2 बार हट गया, लेकिन हटाना कितनी बार है, केवल एक बार है। जैसे आपको इसमें से, जैसे आपको इसमें से केवल ये वाला भाग चाहिए तो आपने ये वाला भाग हटाया, हटा दिया। अब केवल ये हटाना था,
लेकिन आपने ये पूरा हटा दिया तो ये वाला जो भाग है वो कितनी बार हट गया, 2 बार। लेकिन कितनी बार हटाना था, केवल 1 बार। तो एक्स्ट्रा बार हट गया तो एक बार जोड़ेंगे तो लास्ट में लिखें प्लस n, ये वाला जो भाग है इसका नाम है तीनों में कॉमन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो आपका आंसर आएगा p ओनली न्यूज़पेपर a बराबर नंबर ऑफ ए प्रकार का। और ए प्रकार का कितने, ए प्रकार का टोटल कितने होंगे, 400। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी है 50, तो यहां पर लिख दिया 50। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 40। फिर प्लस एबीसी, और एबीसी में कितना है 20, तो कितना आएगा 420 माइनस 90, 420 माइनस 90, तो कितना आएगा 330, 330। यानी कि 330 ग्रामवासी नगरवासी ऐसे हैं जो केवल ए प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अर्थात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऐसा लिखा हो कि न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो आपको ऐसा मानकर चलना है कि सभी ग्रामवासी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। अर्थात जो टोटल संख्या दी है वो क्लास में सभी विद्यार्थियों में जो संख्या दी है वो बराबर होगी किसके, यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट के। ठीक है, तो सेट थ्योरी पर अपन ने जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास में सेट थ्योरी पर कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन या फिर सेट थ्योरी पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।